एवरीवन, मैं हूँ आराधना फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया हमारा कॉन्जिक्यूटिव, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज भी बता देती हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव होता है एक नंबर के बाद दूसरे नंबर का आना, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ऐसे हमें कोई 3 consecutive नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है और देखना है कि क्या वो डिविजिबल है 6 से, नहीं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, पहला ही नंबर ले लेते हैं। चलिए हम अपना 1 तो नहीं लेते क्योंकि 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही नंबर आता है। और जैसे कि हम चलते हैं अपने 2, 3, 4, तो देखिए 2 और 3 एंड 4, ये तो हैं हमारे 3 consecutive नंबर्स। अब इनका हम फटाफट प्रोडक्ट देख लेते हैं, राइट। तो क्या आएगा, तो ये आ गया 24। और क्या 24 डिविजिबल है 6 से? यस, बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पे तो वेरीफाई हो गया। अब चलिए कोई दो डिजिट वाले नंबर ले लेते हैं, तो उससे भी चेक कर लेते हैं, या कभी आपका मन हो तो 3 डिजिट्स के भी 3 consecutive नंबर्स लेके देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना, हमने लिया अपने, मान लीजिए 20, 21 एंड 22। अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 20 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 22 जो हो वो भी हमारा 2 से डिविजिबल है, और हमारा 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये तीनों कहीं ना कहीं 2 और 3 से डिविजिबल है, तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 20 इंटू 21 इंटू 22। तो देखिए 20 इंटू 21 तो हमारा हो जाएगा 420, और 420 इंटू 22 कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 9240। अब देखिए हमको इसको कैसे चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाई 6 करना है। और डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या कहती है, अगर कोई भी नंबर हमारा 2 और 3 से डिविजिबल होता है तो डेफिनेटली वो डिविजिबल हो जाता है हमारा 6 से। तो देखिए हमारा ये एंड हो रहा है 0 से, तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल होगा हमारा 2 से, क्योंकि ये है एक इवन नंबर। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या कहती है, एट द डिजिट सम अगर हमारा डिविजिबल है 3 से डिजिट्स का, तो हमारा नंबर भी डिविजिबल हो जाता है 3 से। तो देखिए 9 + 2 11, 11 + 4 15, तो 15 तो हमारा डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है। तो ये गिवन नंबर भी डिविजिबल है हमारा 3 से। तो जब ये दोनों से डिविजिबल है 2 और 3 से, तो डेफिनेटली ये डिविजिबल हो जाएगा हमारा 6 से। तो राइट। तो देखिए ऐसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से दिखा दिया कि कहीं ना कहीं जो 3 consecutive नंबर्स लिए हैं उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 6 से डिविजिबल है। आप ऐसे और भी नंबर्स लेके चेक कर सकते हैं, और डेफिनेटली 2 इंटू 3 जो होता है वो 6 होता है। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल हो ही जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, द सम ऑफ द 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर भी हमें क्या स्टेटमेंट दिया है कि सम ऑफ 2 consecutive odd numbers। अब देखिए consecutive odd numbers मीन्स हमें इवन नंबर नहीं लेना है, वन आफ्टर द अदर जो भी हमारे odd numbers आ रहे हैं वो हमको लेने हैं, और वो उनका जो सम है वो डिविजिबल है 4 से, ऐसा हमको दिया गया है। ये हमें दिखाना है अपने कुछ एग्जाम्पल्स से। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ 2 consecutive odd नंबर्स ले लिए। तो पहले तो मैंने लिया 1 डिजिट अपने consecutive odd नंबर्स, जो कि हो गए 3 और 5, मतलब 3 के बाद जो नेक्स्ट हमारा odd नंबर था वो। अब देखिए इनका सम आ गया 8, जो कि डिविजिबल है हमारा 4 से, और कोशिएंट आ रहा है 2। तो यस, ये यहाँ पे ट्रू हो गया। अब देखिए टेकिंग consecutive odd नंबर्स 221 एंड 223, दोनों ही ऑड नंबर है, इनका भी मैंने सम किया तो फटाफट आ गया हमारा 444, जो कि वो भी डिविजिबल है हमारा 4 से, और आंसर आ रहा है 111। तो देखिए इस दोनों केसेस में हमें मिल गया कि हमारा जो 2 consecutive ऑड नंबर्स हैं उनका सम जो है वो डिविजिबल है बाई 4। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स लेके अपना चेक कर सकते हैं। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अब देखिए
प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स के फैक्टर लिखते हैं हम जो केवल अपने से या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो जिस किसी में भी ये नंबर्स प्रेजेंट होंगे वही होगा हमारा प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन। और जहाँ भी हमें कंपोजिट नंबर दिख जाएंगे जिनके कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, हम कहेंगे ये प्रॉपरली डन नहीं है। तो यही हमको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो यहाँ पर ये है हमारा कंपोजिट नंबर, तो ये हो जाएगा नो, यानी 1 हमारा हो जाएगा नो। अब चलते हैं अपने बी पर। बी में देखिए 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा प्राइम। तो देखिए इसके हुए हैं प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको लिख देंगे हम यस। सिमिलरली 70 के भी देखिए 2 × 5 × 7, तो देखिए ये आ रहा है, इसका प्रोडक्ट तो आ रहा है 70, ये भी हमें चेक करना है। और ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो ये हो गया हमारा यस। अब देखिए यहाँ पर आ गए, तो ये 2 और 3 तो हमारे प्राइम नंबर्स थे, पर क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि प्राइम 9 है हमारा एक कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं 3 × 3 जो कि है प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा नो। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन। तो हमारा ए और डी जो हैं वो दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशंस नहीं हुए हैं सारे के सारे, लेकिन हमारे सी पार्ट और बी पार्ट में पूरा कंप्लीटली प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 × 3 6, राइट। यानी कि 2 और 3 हमारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, तो उनका जो प्रोडक्ट है उससे ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 6। Can we say that the number must be also divisible by 4 × 6 24? If not, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए यहाँ पर तो ये दोनों हमारे कैसे नंबर्स हैं, ये हमारे को प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल क्या है 1। तो ठीक है, इनके प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा 2 × 3 6, उससे भी जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 4 और 6 तो हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, इनमें तो हमारे कॉमन फैक्टर हैं, क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है 2, तो ये तो हमारे हो गए नॉन को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है इनका प्रोडक्ट 4 × 6 जो है वो डिविजिबल हो 24 से। अब वो देखिए कैसे होगा। अब मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर पहले तो हम लिख देते हैं कि 4 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि बिकॉज 4 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 4 and 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 24। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे 12 हमारा दोनों ही 4 and 6 से डिविजिबल है। सिमिलरली 36 भी हमारा बोथ 4 and 6 से डिविजिबल है, और 60 भी हमारा बोथ 4 and 6 से डिविजिबल है। पर क्या ये नंबर 24 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए ये कि यहाँ पर ये को प्राइम नंबर्स नहीं थे, तो कंपल्सरली इनका प्रोडक्ट भी डिविजिबल नहीं होगा जो भी आएगा 24 से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर having 4 different prime factors, can you find me? अब देखिए 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। अब हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, सेकंड 3 है, थर्ड हमारा 5 है, और नेक्स्ट हमारा है 7। अब देखिए ये कह रहे हैं कि वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि प्रोडक्ट हो जाएगा 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स, और वो जो कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स है। तो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट नेक्स्ट टू प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 4। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखिए डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हमारे जो छोटे सबसे छोटे हैं वो हैं हमारे 2 3 5 7। तो ऑब्वियसली इनका जो प्रोडक्ट आएगा, अब ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इंडिविजुअल हैं, ठीक है, रिपीटेड नहीं है, तो इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया 2 10। अब ये 2 10 जो है वो हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि होगा सारे के सारे डिफरेंट प्राइम नंबर
नंबर्स का प्रोडक्ट। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जो कि है प्रोडक्ट हमारे 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया हमारा एचसीएफ, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप भूल गए हैं तो चलिए फटाफट रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको। क्या होता है एचसीएफ ऑफ? सबसे पहले तो देखिए हम एचसीएफ जो फाइंड करते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का फाइंड करते हैं, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी क्या होती है कि जो भी नंबर्स हमें दिए हैं हम उनके पहले लिखते हैं फैक्टर्स, और वो हम फाइंड करते हैं अपने प्राइम फैक्टर मेथड से। वो बहुत ईजी होता है। वैसे तो आप फैक्टर्स लिख के भी कॉमन फाइंड कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उससे हम फाइंड करते हैं अपने पहले दोनों ही गिवन नंबर या 3 गिवन नंबर जितने भी हैं उनके प्राइम फैक्टर्स, और फिर देखते हैं कि उनके बीच में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हमारे कॉमन हैं, और उनके प्रोडक्ट को हम बता देते हैं कि वो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। तो ये तो है कुछ स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं। हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी, कुछ मैं आपको सिखाऊंगी और कुछ आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा था 18 एंड 48। तो सबसे पहले हमने लिखे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। अब जैसा कि आप 3 भी पहले ले सकते हो और 2 बाद में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो 18 है वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। लेकिन हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। हम अपने पहले प्राइम फैक्टर से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि वो उस प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट पर जाते हैं। इससे ना हमारे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, और जब हम अपने प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं तो एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में वो लिख जाते हैं और हमें फटाफट मिल जाते हैं हमारे कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही शुरू किया अपना 18 का प्राइम फैक्टर, तो हमने देखा कि पहला ही प्राइम फैक्टर 2 इसे डिवाइड कर रहा है। तो हमने किया अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए मैं गई नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे जो कि है 3। अब 3 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 18 के हो गए। 2 इंटू 3 1 तो बाई डिफॉल्ट सभी का होता ही है। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 के, अब जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया। अब देखिए ये हो जाएगा 24, ये हो गया 12 जैसे हमने डिवाइड किया, ये हो गया 6। कोशिएंट हम यहाँ लिखते जाते हैं 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। जो भी कोशिएंट आता है वो हमारा नेक्स्ट डिविजिबल का नंबर हो जाता है, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। अब हमने अपने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए 48 के भी और 18 के भी। अब देखा हमने फटाफट कि ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो कि, और प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स में। तो देखिए हमारा 2 कॉमन आया जो कि दोनों में प्रेजेंट है, और 3 भी हमारा। तो हमने वो कॉमन फैक्टर्स लिए और उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो जो प्रोडक्ट आया वही हो गया हमारा एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। तो हमारा एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 क्या है? 6 है। इसका क्या मतलब है कि 6 ही हमारा हाईएस्ट, मतलब देयर इज नो अदर फैक्टर विच कैन कॉमनली डिवाइड 18 एंड 48 अपार्ट फ्रॉम 6। मतलब 6 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि डिवाइड करता है दोनों 18 एंड 48 को। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। अब देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट नंबर था 18 एंड 60। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है दोनों ही नंबर के। तो देखिए मैंने 18 के किए जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए थे, तो फटाफट हमने फाइंड कर लिए। 2 से पहले किया जो कि प्राइम नंबर है, 3 से किया और जो भी कोशिएंट आया वो लिखते गए, और हमने तब तक इसको प्राइम फैक्टराइज किया जब तक हमारा कि 1 नहीं आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 60 को किया। 60 में भी हमने सबसे पहले शुरू किया अपने इन ऑर्डर 2 से, सबसे पहले प्राइम फैक्टर से। तो 60 तुरंत डिवाइड हो गया हमारा 2 से, तो जो नंबर आया वो लिख दिया। फिर जो कोशिएंट हमने आया था 30, उसको डिवाइड किया तो 15 आया। एक्चुअली 2 से डिवाइड करना क्या है? हाफ ऑफ जो भी गिवन नंबर है, राइट। तो वही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 15 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं गई नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि है 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, और 5 ऑब्वियसली प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही डिविजिबल होगा, तो वो लिख दिया। जैसे ही 1 आ गया हमारा क्वेश्चन, हमने स्टॉप किया और हमने लिख लिया अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स जो कि आए थे ये। अब देखिए यहाँ पे मैंने देखिए कुछ नहीं किया। मैंने पहला नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स थे मतलब कि 18 के, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब 60 के मैंने क्या किया? देखिए 2 हमारा कहीं ना कहीं हमें दिख गया कि कॉमन है, तो हमने 2 को 2 के नीचे लिखा। ऐसे हमें देखा कि 3 यहाँ भी और 3 इसमें भी आ रहा, तो 3 भी कॉमन है। अब एक्स्ट्रा कौन से 2 बचे? 2 और 5।
वो मैंने अपार्ट फ्रॉम कॉमन से अनकॉमन में लिख दिया, क्योंकि वो जो दोनों हैं वो इनमें कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गए मेरे अनकॉमन फैक्टर, इजीली देखने से ही पता चल गया। और जो कॉमन आए दोनों में वो है 2 और 3, तो उनका मैंने फटाफट प्रोडक्ट फाइंड किया और वही हो गया हमारा HCF ऑफ द गिवन नंबर 18 और 60 का। तो देखिए कितना आसान हो गया। पहले हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लिए, कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए और उनका प्रोडक्ट हो गया हमारा HCF ऑफ द गिवन नंबर। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड बोथ 18 और 60 टुगेदर। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, डी में हमारे नंबर्स थे 27 और 63। तो फटाफट हमने अपने प्राइम फैक्टर्स किए 27 के और प्राइम फैक्टर्स किए 63 के, जो कि बहुत ही आसान है। हमें पता चल गया। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं हमें डिविजिबिलिटी रूल हेल्प करता है फाइंड करने के लिए कि वेदर जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल है उस नंबर से कि नहीं। अब देखिए अगर आप 2 लेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे क्या है हमारा 7, जो कि ऑड डिजिट है। तो डेफिनेटली ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने अपना टाइम वेस्ट किया नहीं, हम तुरंत बढ़ गए अपने 3 पर। और 3 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ही आसान है और वैसे भी हमें पता है कि 27 जो है वो 3 की टेबल में आता है। तो हमने फटाफट डिवाइड किया, क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं तो बहुत ही आसान हो गया। अगर बड़े नंबर्स भी हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल्स को विदाउट वेस्टिंग टाइम, पता करने के लिए कि जो हमारा गिवन नंबर है वो डिविजिबल है उस प्राइम फैक्टर से कि नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए अब देखिए हमने अपना दूसरा नंबर लिया 63, इसको भी देख लीजिए फटाफट। 2 से नहीं डिविजिबल हुआ तो हमने अपना नेक्स्ट प्राइम नंबर लिया जो कि 3 है। 3 से ये डिवाइड हो गया, 3 2 6, 3 1 3। अब देखिए 3 से 21 भी डिविजिबल हो गया, तो आ गया 3 7 21 और फिर 7 तो प्राइम नंबर है तो इट सेल्फ से डिवाइड होगा, तो आ गया हमारा 1। अब देखिए यहाँ दोनों ही मैंने अपने प्राइम फैक्टराइजेशन बंद कर दिया और लिख दिया अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे तो आया था 3 × 3 × 3, जो कि हो गया हमारा 27, राइट। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 हो गए 3 × 3 × 7। अब देखिए मैंने जैसे ही इसके फैक्टर्स लिखे थे मुझे पता था यहाँ कहीं 7 है ही नहीं, इसलिए मैंने 7 तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है कॉमन फैक्टर में, तो इसको अलग लिख दिया और जो कॉमन फैक्टर्स थे वो मैंने उसके नीचे ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 दोनों ही में प्रेजेंट है, तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स को हम लिखते हैं ओनली 1 टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 × 3 × 3 × 3 होगा, वो गलत हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स को हम वंस टाइम लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वही हो जाएगा हमारा HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे क्या गिवन नंबर्स थे 27 और 63, तो उनका प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट आया था कॉमन प्राइम फैक्टर्स का 9 और 9 हो गया हमारा HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 27 और 63। इसका मतलब ये है कि 9 के अलावा देयर इज नो अदर नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करता है। एक को करता होगा लेकिन दोनों को नहीं करता होगा, तो इसीलिए HCF ऑफ द गिवन नंबर 27 और 63 इज 9। तो देखिए बच्चों इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले अपने जो गिवन नंबर्स थे उनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे ही आपने 91 को देखा और डिविजिबिलिटी रूल्स को चेक करना शुरू किया, आपको पता चल गया कि ये नंबर एक्सेप्ट 7 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। और मुझे तो कहीं ना कहीं टेबल भी मालूम थी कि 13 की टेबल में ये आता है हमारा 91। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने 7 को भी पहले ले सकती थी, जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा ऑर्डर को फॉलो कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले। तो यहाँ पे 13 आता और फिर 13 + 30, तो केवल प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज हुआ है, वैल्यूज़ हमारी सेम ही है, मतलब प्राइम फैक्टर सेम ही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं मालूम था कि 13 की टेबल में 91 आता है और 13 हमारा कैसा है, प्राइम फैक्टर है। ध्यान रखें यहाँ पर आपको सिर्फ लेने हैं प्राइम नंबर्स। तो देखिए 13 7 किया और 7 1 7। अगर आपने पहले 7 लिया और बाद में 13 तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप पहले 7 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 और जब आप 13 को डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा 1, क्योंकि दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने लिया अपना 112। अब 112 जैसे ही हमने लिखा हमें पता चल गया ये एक इवन नंबर है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर है 2, तो ये डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, फिर जो आया वो भी इवन था, उसको भी 2 से किया, फिर जो आया उसको भी 2 से किया, वो भी इवन था, क्योंकि जो कोशिएंट आता गया वो हम नेक्स्ट लाइन में लिखते गए। और जैसे ही हमने 7 लिखा हमें पता चल गया कि ये 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो हमने इसको फिर प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया, क्योंकि वो केवल अपने से ही डिविजिबल होते हैं और 1 से। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 भी देखिए कहीं ना कहीं हमें पता है कि 7 से डिविजिबल है और 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो जो कोशिएंट आया वो भी हमारा 7 से ही डिविजिबल है। तो ये तो हो गए सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी गिवन नंबर। अब मैंने जब लिखे तो मैंने थोड़ा ध्यान रखा, मैंने पहले लिखा अपना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, जैसा ऑर्डर दिया वैसे ही लिखा, जो कि थे 13 × 7।
मतलब इन दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 91 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने लिया अपना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 112 जो कि था एक्चुअली 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड है और 1 टाइम 7, लेकिन मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर 7 है, मैंने कॉमन करने के लिए यहाँ इसके नीचे 7 लिखा और 2 ऊपर वाले में कहीं नहीं है हमारा प्राइम फैक्टर, तो वो मैंने सेपरेटली लिख दिए। सिमिलरली जब मैंने 49 देखा तो उसका प्राइम फैक्टर है हमारा 7 × 7, तो वो भी देखिए जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर एक 7 दोनों में आया हुआ है, तो उसी के नीचे मैंने अपना एक और 7 लिख दिया ताकि हमें ईजिली फाइंड हो जाएगा कि ये 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है हमारे तीनों नंबर्स का। ठीक है, और एक 7 जो कहीं नहीं था वो मैंने सेपरेटली लिख दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने कॉमन फैक्टर फाइंड किया, ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर जो कि मैंने लिख लिया 7। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं जो कि तीनों नंबर्स में आ रहा हो, तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा हो। तो हमारा SCF हो गया 91, 112 एंड 49 का 7। तो कितना आसान है ना, आप भी इसकी और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चों, हमारे जो गिवन नंबर्स थे जे पार्ट में वो है 12, 45, 75। अब मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो प्राइम फैक्टर अपने 12 के किए जो कि बहुत ही आसान था और मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर ही लिया है अपना। पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू होते हुए हम जब वो डिविजिबल नहीं है उससे तब हम गए हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। तो देखिए 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। सिमिलरली हमने किया अपने 45 का, तो देखिए 45 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम गए नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो है 3 से डिविजिबल है तो आ गया 15। फिर हमने 3 से फिर से डिवाइड किया तो 3 5 15 और 5 1 5, तो ये होगा हमारे 45 के प्राइम फैक्टर्स। अब हमारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 किया हमने, तो देखिए ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं था क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो 3 लिया, तो 3 से जब डिवाइड किया तो ये आ गया 25। फिर 5 से किया तो ये आ गया 5 5 5 25 और 5 1 5। आप पहले 5 भी ले सकते हैं, मैं कई बार बोल रही हूँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ओनली जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सही आने चाहिए, आपके प्राइम फैक्टर्स सही आने चाहिए। मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने से हमारी चीज़ें हो जाती हैं आसान। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 12 लिख लिए जो कि थे मेरे 2 × 2 × 3। अब देखिए जैसे ही मैंने प्राइम फैक्टर ऑफ 45 लिखे, मैंने क्या दिमाग में रखा, कॉमन्स को एक साथ लिखना है, अनकॉमन को हमें थोड़ा अलग लिखना है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 हमारे 3 × 3 × 5। तो देखिए 3 तो हमारा ऊपर भी था तो हमने लिख दिया, लेकिन कहाँ और कोई 3 है नहीं है, और कोई 5 है नहीं है, तो वो लिख दिया सेपरेटली। सिमिलरली हम आए अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। अब देखिए वो है 3 × 5 × 5। तो देखिए अब 3 तो मेरा था दोनों में ही, तो वो भी कॉमन है, तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वही होता है हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 3 तो हो गया, लेकिन 5 जो है वो यहाँ पर है 1, तो उसके नीचे लिख दिया। अब देखिए क्या 5 इसमें है, नहीं, इसके फैक्टर में 12 के फैक्टर में तो 5 आया ही नहीं है, तो 5 इन दोनों में होने के बावजूद भी ये कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये होना चाहिए था हमारा तीनों में, तो इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। केवल जो फैक्टर प्राइम फैक्टर तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में है वही हमारा कॉमन फैक्टर्स में आएगा। तो देखिए लिख लिया कॉमन फैक्टर जो है केवल 3 आया, तो हमारा SCF ऑफ 12, 45 एंड 75 हो गया 3। तो देखिए यहाँ क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर कोई और नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता अपार्ट फ्रॉम 3 जो डिवाइड करे 12, 45, 75 को कम्प्लीटली। तो क्या हो गया हमारा SCF ऑफ 12, 45 एंड 75, वो हो गया हमारा 3। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो सम्स मैंने छोड़ दिए हैं उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आप जब उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द SCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, ए पार्ट है नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बी पार्ट है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स और सी पार्ट है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो देखिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझ लेते हैं। तो देखिए पहला पार्ट है हमारा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले ले लिए अपने बहुत ही ईजी नंबर्स जो कि हैं हमारे 1 और 2। अब देखिए फैक्टर्स लेके फटाफट, 1 का तो 1 ही होगा और फैक्टर्स ऑफ 2, अब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हैं क्योंकि 1 के जस्ट बाद आ रहा है 2। तो देखिए 1 और 2 का कॉमन फैक्टर आ गया 1, तो हमारे ये हो गए एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का फैक्टर 1, और हमारे ये हो गए को प्राइम नंबर्स ऑल्सो। अब देखिए अब हमारे फिर भी संतुष्टि के लिए हमने थोड़े बड़े नंबर ले लिए, तो हमने 20 और 21 लिया। तो हमने लिखे अपने फैक्टर्स ऑफ 20 और फैक्टर्स ऑफ 21, जो कि हमारा देखिए इनके बीच में क्या कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है एक्सेप्ट 1,
नहीं, केवल 1 ही आ रहा है, तो लिख देंगे। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जब भी हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं उनका कॉमन फैक्टर केवल आ रहा है 1। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, ऑलवेज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 1। ओके, तो कैसे नंबर्स हैं ये हमारे, को प्राइम नंबर्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना बी पार्ट। अब देखिए बी पार्ट था हमारा HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो हमने लिए अपने 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 2 और 4, जो कि बहुत ही ईजी हैं। पहले 2 नंबर ले लिए हमने जो कि इवन है। अब देखिए उनके फैक्टर्स लिखे, तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 और 2, और उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 2। तो वो हो जाएगा जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है, वही हो जाएगा हमारा HCF। तो अब देखिए 2 जो है वो है आया हमारा 1 और 4 का HCF। अब हमने अपनी संतुष्टि के लिए एक और एग्जाम्पल लिया, तो हमने 2 डिजिट के 2 इवन नंबर ले लिए। देखिए 28 और उसके नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा 30। तो हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिए 28 और 30। अब हमने फटाफट लिख लिए अपने फैक्टर्स ऑफ 28, फैक्टर्स ऑफ 30। अब इनके बीच में भी देखिए कॉमन फैक्टर्स हमारे 1 और 2 ही आए, और देखिए HCF क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कॉमन फैक्टर्स के बीच में वो है 2। तो इन दोनों का भी आ गया हमारा HCF 2। अब देखिए जब 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए तो कहीं ना कहीं पता चल गया है कि HCF जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होता है वो हमेशा आता है हमारा 2। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है सी पार्ट। अब देखिए बच्चों, हमने लिए अपने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 और 3। अब फैक्टर्स ऑफ 1 तो 1 ही। अब जब हमने शुरू के फर्स्ट 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए, तो 1 के बाद हमारा आता है 2, वो है इवन। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गया 3। अब 1 और 3 के हमने फैक्टर्स लिखे, जो कि हमारा कॉमन फैक्टर हमने फाइंड किया, जो कि आया सिर्फ 1, और ये हो गए हमारे 1 और 3 को प्राइम नंबर्स। सिमिलरली देखिए अब हमने एग्जाम्पल 2 लिया अपना 71 और 73। इसमें भी देखते फैक्टर्स ऑफ 71 और फैक्टर ऑफ 73 में भी हमारे देखिए दोनों ही प्राइम नंबर्स थे, तो इनका भी आ गया हमारा कॉमन फैक्टर 1। तो हम इससे क्या कंक्लूजन पे निकले कि जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका हमारा कॉमन फैक्टर होता है 1। मतलब कि जो HCF है वो भी है हमारा 1। तो इसका मतलब है कि हमारे जो 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका हमेशा आता है HCF 1, और वो होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 और 15 was found as follows by factorization। 4 के लिख दिए हैं 2 into 2, और 15 के हमारे 3 into 5। अब देखिए सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो HCF ऑफ 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? अब देखिए बच्चों, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। क्योंकि अगर कोई भी 2 नंबर्स को प्राइम है तो उनके बीच में भी क्या कॉमन फैक्टर होता है 1। क्या हम कहते हैं वो 0 है? नहीं, 1 जो ऐसा नंबर है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है, और उसका आंसर आता है हमारा नंबर इटसेल्फ। तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इवन दो 4 और 15 आर को प्राइम नंबर, तो उनका कॉमन फैक्टर है हमारा 1। तो हमारा उनका HCF क्या कहलाएगा 1। हम कभी नहीं कहेंगे कि HCF ऑफ 4 और 15 जो है वो 0 है, तो हम उसको स्टेटमेंट को ही रॉन्ग कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि करेक्ट HCF जो होगा वो को प्राइम नंबर्स का होता है 1। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए बच्चों, हमने लिखा कि बिकॉज 4 और 15 आर को प्राइम नंबर्स, HCF ऑफ 4 और 15 विल बी 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो होगा उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा 1। तो इट कैन नॉट बी 0, जो कि स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब कि हम इसको 0 नहीं कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा 1 इवन दो दे आर प्राइम नंबर्स। तो और को प्राइम नंबर्स, सो HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों ये तो हमने कर लिया अपने सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और आप जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया उनको प्रैक्टिस भी करिए, और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए जितना आप करना चाहते हैं। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।